सोमवार को भाजपा एसटी मोर्चा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन शिवगादी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित अन्य की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू के द्वारा बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया, जबकि राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत कुमार ओझा को एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सलखू सोरेन ने बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही बारी बारी से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक सह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू, सिमोन मालतो, कृष्णा महतो ओबीसी राष्ट्रीय मंत्री, बबलू भगत लोकसभा संयोजक, मनोज सिंह लोकसभा विस्तारक, गणेश तिवारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा जिला अध्यक्ष साहिबगंज रामदरस यादव, जिला उपाध्यक्ष संजीव डे, जिला महामंत्री कुष्माकर तिवारी, जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा सलखू सोरेन, जिला महामंत्री सनातन मुर्मू, एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष वर्नावस टुडू, संथाल परगना प्रभारी रविंद्र टुडू, बरहेट मंडल अध्यक्ष मनीष भारती, माइकल मरांडी, भोपना टुडू सहित कई लोग उपस्थित थे। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजमहल लोकसभा के विस्तारक मनोज जी का माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। सम्मानित सदस्य मदन हासा जी से आग्रह है वो अपने आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को अंगवस्त्र और माला देकर उनका स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने उनके परिजनों के साथ में जो दुख का बंटवारा किया गया था, एक संदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पे तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दुख संवेदना व्यक्त करती है उनके परिवारों के साथ। तो दुर्भाग्य से मैंने अब तक हमने सारे नेतृत्व को कहा है, और चूंकि ये सोशल मीडिया का युग है इसीलिए हमारे समाज के लोग भी हमें एक दो बार इस बात के बारे में बोला कि हमारे पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं वहाँ। तो मैं कहना चाहूँगा, आज इस बैठक के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार उस रूबिका हत्याकांड के परिवारजनों से मिलेंगे, इसलिए कि बहुत सारे उसमें पार्टी लोग आए कहे कि उस बच्ची को हम गोद लेंगे, लेकिन जानकारी के अनुसार उस बच्ची का एडमिशन तक आज तक नहीं हुआ। उनके मदर फादर कह रहे थे, हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी स्तर से हम लोगों ने 376 धारा लगवा के उनको जो सरकारी मुआवजा दिलाने का था वो हम लोगों ने दिला दिया, लेकिन उस बच्चे के खाते में दिया 18 वर्ष के बाद ही वो पैसा निकलेगा। बड़े त्राहिमाम की स्थिति है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि उसको और ज्यादा मैंने कहने का मतलब कि उनके भावना, उनके समाज की भावनाओं को और जीतने के लिए पार्टी की तरफ से मेरा आग्रह होगा कि एक बार जाके बड़े हमारे नेतागण जाए तो एक संदेश जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ संगठन को और मजबूती के लिए हम सारे लोग मिलके, विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद करने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे एक परिवार के हैं, एक परिवार में बने रहेंगे और इसी भावना के साथ हम आने वाले लोकसभा में हम एकत्रित होकर लड़ेंगे, संगठित होकर लड़ेंगे। मनभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं, तभी हम जीत सकेंगे। फिर एक मैं और आग्रह करना चाहूंगा पार्टी नेतृत्व से भी कि अभी हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा कष्ट इस बात की हो रही है कि जो बरहेट विधानसभा है, यहाँ आप सभी को मालूम होगा, आप प्रदेश के नेतृत्व भी जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता को यहाँ पर छोटी छोटी योजना लेने में भी, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग उनके कार्यकर्ता हावी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को लेने नहीं देता है। इस परिस्थिति में आर्थिक स्थिति की हालत हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ा दयनीय है। अतएव लोकसभा के मद्देनजर अभी सारे लोगों के मोटरसाइकिल ने रिजर्व लग चुका है, इसलिए अगर यदि पार्टी नेतृत्व अच्छा संयोग होगा और अच्छा हम लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए सबों को नमस्कार, जोहार और मुद्रा सभा। जो कि सभी लोग जानते हैं कि बरहेट विधानसभा बहुत ही टारगेट में रहता है और इसलिए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बुरी तरह से डरे समय से रहते हैं। बावजूद आज फिर भी यहाँ उन लोगों की उपस्थिति यह बतलाती है कि हम लोग अगर चाहेंगे तो बरहेट विधानसभा को जरूर फतह कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम को केंद्र से दिया गया है और इस कार्यक्रम का
मुझे लगता है एक ही विषय रहा होगा, एक ही सोच रहा होगा। अगर हम लोग सभी सातों मोर्चा के लोग, हमारे कार्यकर्ता एक साथ अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो हमारा संगठन जरूर मजबूत होगा। आज हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा है, युवाओं की बेरोजगारी है, बहुत तरह से लोग त्रस्त हैं। हमारे प्रखंड में किसी भी तरह की योजनाओं को नहीं लिया जाना, ये बहुत ही संदेहास्पद है। और हमें लगता है कि हमारी योजनाएं अगर यहाँ के लोगों को मिल जाती तो आज इतने त्रस्त नहीं होते। लेकिन मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे जब सरकार बनेंगे तो ये स्थिति नहीं रहेगी। और इसके लिए हम लोगों को अभी से जो आने वाला चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, हम लोग सारी चीजों को भुला करके एक साथ एकजुट हो करके ये प्रण ले, ये संकल्प ले कि हम लोगों को ये चुनाव किसी न किसी रूप से जीतना ही जीतना है। अगर हमारा सत्ता हमारे पास नहीं है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या गुजर रहा है। हमारे बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है, हमारे युवा कितने बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या हम लोग को ये गुस्सा नहीं आता? हम लोगों का खून नहीं खोलता कि हम लोगों का सत्ता हमारे पास होता तो ये सब चीज नहीं होता? क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारा इस बार का राजमहल लोकसभा हमारे हाथ में हो? चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपकी राजमहल लोकसभा को जीतना है ना? जीतना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? काउंटिंग हॉल तक मैं प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से निपट जाए। जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे तो पता है यह ताकत आपके अंदर है। हनुमान जी को भी जो है ना बार बार हनुमान चालीसा में बोलना पड़ता है। क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा में? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन नामा। तो आप सब लोग, आपके अंदर अपार ताकत है और अपनी ताकत को आप जानिए। ये सामान्य दिखने वाले लोग भी दुनिया के अंदर बदलाव लाए हैं। कभी भगत सिंह का इतिहास पढ़ा है आपने? पढ़ा है? बहुत पैसे वाले घर के होंगे। किन किन लोगों ने जीवनी पढ़ा है भगत सिंह का? पढ़ा है? पढ़े हैं? बहुत सारा पति परिवार के होंगे, साधारण परिवार के ना। चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, और आज भी कितने अरबपति क्रांतिकारी थे जिन्होंने दुनिया भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज भी लोग उनको याद करता है। आप जब लिखिए कोई ऐसा मिल जाएगा जो ऐसे अरबपति खरबपति या बहुत बड़े रईस परिवार से आते होंगे, आप जैसे दिखने वाले सामान्य लोगों ने ही दुनिया में बदलाव लाया सब लोग। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है। हम सबके बीच में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। इन्हें पता है क्या कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष बना होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियों में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में न केवल राज्य के नेता के रूप में स्थापित होते हैं बल्कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य को अपनी सेवा दे करके और उसी अंत्योदय के सपना को पूरा करने का काम करते हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में हम सब जानते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, मुझसे ज्यादा योग्य तरीके से आप बोलते होंगे। आप कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? मोदी जी चाय दुकान में चाय बेचते थे। अब कोई कल्पना कर सकता हो क्या खानदानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद उनका बेटा राहुल गांधी के बाद उनका महंत प्रियंका गांधी जी, ऐसे खानदानी पार्टी वालों के बीच से भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में काम करने वाला आप जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, पोस्टर लगाने वाला, भाजपा का गुणगान करने वाला, लोगों से लड़ने वाला, समस्याओं को लेकर के जूझने वाला, वो आज नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में आज देश का प्रधानमंत्री बनते हैं
और न केवल प्रधानमंत्री बनते हैं बल्कि दुनिया के नेता, दुनिया के लोग कहता है बिग बॉस नरेंद्र मोदी। दुनिया के लोग, दुनिया के देशों के राष्ट्रपति, दुनिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है बिग बॉस। कहता है कि नहीं कहता है? दुनिया के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज उनका पैर छूता है। ये कभी नहीं हुआ था। ये है ताकत, ये सामान्य से दिखने वाला सामान्य कार्यकर्ता का काम करने वाला। इंदिरा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको भी बहुत अहंकार हो गया था इंदिरा जी को, और उस अहंकार के कारण उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और लोग कहता था कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता। लेकिन जनशक्ति का ताकत मदन हंसदा के तरफ, ये जनशक्ति का ताकत जब एक बार ठान लेता है, लेकिन ये जीत होना चाहिए। देश सुरक्षित नहीं है, यानी देश के अंदर में आतंकवादी कभी मुंबई में बम ब्लास्ट करता था, कभी हैदराबाद में करता था, कभी अहमदाबाद में करता था, कभी पूना में, कभी जम्मू कश्मीर में, और यहाँ तक कि भारत की पार्लियामेंट को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था। यानी उससे पहले ये हालत थी। और दूसरा जो मैंने बताया, करप्शन की, भ्रष्टाचार की चर्चा थी। उस समय आप सबको पता है कोलगेट के बारे में, जो कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, एक मंत्री रिजाइन देकर के जेल भी गए, ये सब आप सबको पता है। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ था, उस समय भी बड़ा घोटाला हुआ। यानी कांग्रेस के राज्य में, यूपीए गठबंधन की सरकार में, इस देश में घोटालों की ही चर्चा दुनिया में होती थी। और भारतवासी भी ऐसे लगता था कि अब पता नहीं, नेता लोग सिर्फ भ्रष्टाचार ही करते हैं, सिर्फ लूटने का ही काम करते हैं। यानी भारत पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने, तो इन 9 वर्षों में घोटाला की चर्चा नहीं होती है। 9 वर्षों में क्या चर्चा हो रही है? विकास की चर्चा हो रही है, गांव के विकास की चर्चा हो रही है, गरीबों के विकास की चर्चा हो रही है, अर्थव्यवस्था की जो देश में तेजी से बढ़ रहा है उसकी चर्चा हो रही है। यानी पूरी 9 वर्षों की ये जो विकास यात्रा है उसकी चर्चा हो रही है। फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार से पहले जो इस देश में बाहर से, सीमा पार से आतंकवादी प्रशिक्षित होकर के आते, देश में लोग तोड़ फोड़ करते थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुलवामा की घटना आप सबको याद है, पठानकोट की घटना याद है। लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीमा पर जाकर के पाकिस्तान की धरती पर क्या कहते हैं, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। गलवान की घाटी में जो चाइना कभी 62 में भारत की भूमि को कब्जा किया था, तो उनकी आदत पड़ी हुई थी प्रत्येक साल कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन हमारे देश के जो सिपाही हैं, जिस प्रकार से उसके मुकाबला किया कि दुनिया ने जाना कि अब भारत बदल रहा है। भारत का जो नेतृत्व है वो कमजोर के हाथ में नहीं है, मजबूत व्यक्ति के हाथ में है। अगर भारत की वो टेढ़ी नजर से देखेंगे तो आंख भी निकाल सकते हैं, हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। ये क्षमता किसी ने तो नरेंद्र मोदी ने है। और इसीलिए आप इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान की सरहद आप बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो 9 वर्षों में जो विकास की गाथा है, 9 वर्षों में जो सुरक्षा की गाथा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और विकास के बारे में आप सबको पता है, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी सरकार गांव की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। और सिर्फ उन्होंने घोषणा नहीं किया, उस काम को किया, करके उन्होंने दिखाया। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, इंदिरा जी गरीब हटाओ की नारा देते थे, लेकिन गरीबी हटती नहीं थी, सिर्फ वो नारा देते थे। विकास योजनाओं का सिर्फ शिलान्यास होता था, घोषणा होता था, लेकिन काम नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो विकास का काम प्रारंभ हुआ। और विकास का काम किस तेजी से हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में, थोड़ी सी आप उसको ध्यान में जरूर रखना। क्या आपने देखा होगा कि देश का बैंक का नेशनलाइजेशन तो इंदिरा जी के जमाने में हुआ,
लेकिन गरीबों को बैंक तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 45 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाता जीरो बैलेंस में उनका खाता भी खोला। यानी अद्भुत है कि नहीं है? जो पहले लोग बैंक में जाते थे और बैंक में खाता क्यों खुलवाए? आज देश के अंदर में जिस प्रकार से डिजिटल की जो क्रांति हुई, चाहे स्टाइपेंड हो, चाहे बीमा का हो, चाहे किसानों के खाता हो, जन धन खाते में पैसे भेजना, पेंशन हो, तो आज इस देश में जो पहले बिचौलिया पैसे खा जाते थे, आज वो खाते में सीधे पैसा भारत प्रधानमंत्री भेजते हैं तो सीधे गरीबों के खाते में पैसा पहुंचता है। कल तो राजीव गांधी कहते थे ना कि दिल्ली से भेजते हैं तो घिसते घिसते 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से जो 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया की 1 रुपया आपके खाता में पहुंचता है। ये काम है, अद्भुत काम है। और इसलिए मैंने कहा कि देश के मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे